बीमा कंपनी का शेयर है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारी जो अभिलाषा अच्छे की तरफ थी जब ये आईपीओ लॉन्च होने वाला था। लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर एलआईसी की। एलआईसी की बात करना इसलिए भी संभव हो जाता है क्योंकि आईपीओ के बाद से ये शेयर गिर रहा है। और आईपीओ आने से पहले इस शेयर में इतने हल्ले हो रहे थे, इतने इसके अंदर लोग इसको लेने के लिए अपनी मंशा बना चुके थे क्योंकि ये इंडिया का एक सबसे बड़ा बीमा कंपनी का शेयर है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारी जो अभिलाषा अच्छे की तरफ थी जब ये आईपीओ लॉन्च होने वाला था। लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है वो अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए, अपनी योजनाओं को और ज़्यादा विस्तार करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो जो आईपीओ लाती है वो बैंक के द्वारा ना लाके, बैंक से पैसा ना लेके, वो हमारे जनताओं से यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनके द्वारा एक पेशकश रखी जाती है। फिर उसको सर आईपीओ कहते हैं। फिर हम इसके अंदर अपना पैसा लगाकर उस आईपीओ को खरीदते हैं सर। लेकिन आपको ये जानना होगा जिन्होंने भी इसके शेयरों को खरीदा है, इसके आईपीओ को खरीदा, वो कहीं ना कहीं संकट में है, उनको टेंशन में रहते हैं। काफ़ी मुझे कमेंट आते हैं। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि ये भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, तो इसके अंदर आपको निगेटिव चीज़ नहीं देखनी चाहिए। इनका जो व्यू खुद ही इनकी पॉलिसी का 20-20 साल के होते हैं। तो ये आपको आने वाले दिनों में एक अच्छे संकेत दिखाए। जिस तरीके से ये नीचे गिर रहा है कि यही एक शेयर है जिसमें हम एवरेज भी कर सकते हैं। एक भरोसे का नाम है सर एलआईसी। और आपको समझना चाहिए कि जब इनका स्टेक सबसे ज़्यादा एलआईसी का आईडीपीआई बैंक में, वो अपनी आईडीपीआई बैंक को स्टेक को भी बेचने की अनुमति जो चल रही है, प्राइवेट होने की न्यूज़, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अभी एलआईसी उस तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित कर रही है और नई नई पॉलिसी लाने के लिए भी और अपने अच्छे को और वर्क करने के लिए ये अपने अच्छा प्रयास कर रही है। तो ऐसी कंपनी में दाव लगाना एक अच्छी समझदारी है। ऐसी कंपनी को निगेटिव देखना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है सर। लोग आपको काफ़ी कह रहे हो इस शेयर से निकल जाओ, बिल्कुल नहीं। इस शेयर में आपको आने वाले दिनों में चमत्कारी तौर पर ये अपने आईपीओ से भी आगे चले जाएगा, ये आप ध्यान रखना। एलआईसी है ये सर, ये छोटा मोटा कोई शेयर नहीं है। इसमें आपको अगर अपने आईपीओ से लेने के बाद डर लग रहा है ना, ये गलत है। कुछ चीज़ें तो हमें रखनी भी पड़ेगी सर। कुछ चीज़ें हम कुछ शेयर खरीदते हैं तो वो एक ऐसी भी मंशा होनी चाहिए सर। गिरावट तो होगी लेकिन वो जो शेयर होते हैं वो कभी ना कभी हमें प्रॉफिट लाकर दिखा देते हैं। तो ये एक विश्वास वाला शेयर है। इस विश्वास में आपको और ज़्यादा नहीं समझा सकते। बस आपको ये समझना है कि ये जो चीज़ अपनी 20-20 साल की पॉलिसी खोलता है और उन जनताओं को फिर ये पैसा 20 साल बाद वापस करता है, तो एक भरोसे का नाम है सर एलआईसी। आपको समझना पड़ेगा और इसको हमें टाइम देना चाहिए। इसको अपने टाइम के अनुसार काम कर देना चाहिए। आपको ये सोचकर इसमें बैठना है कि आपने बस पॉलिसी कर दी। एक होता है ना, बच्चे के नाम पॉलिसी कर दी, कहते हैं सर बच्चों के नाम पॉलिसी करा दो, अपने नाम करवा लो, ये करवा लो। तो सोच लो कि जो आपने आईपीओ लिया है या आपने अभी शेयर लिए हो वो आपकी पॉलिसी होगी एक, वो आने वाले दिनों में आपको बेनिफिट करके जाएगी सर। देखो हाल ही के दिनों में प्रॉफिट बुकिंग वो आना संभव हो जाता है। लोग इन चीज़ों में अपना इंट्राडे भी कर लेते हैं। लोग इनमें अपनी आज खरीद के कल को बेचने की मंशा भी बना लेते हैं। तो इन शेयरों में भी, इस चीज़ों से भी शेयर थोड़ा निगेटिव चला जाता है। तो आपको समझना चाहिए सब यहाँ प्रॉफिट के लिए बैठे हैं। तो एलआईसी में एक पॉजिटिव संकेत बनाकर आपको रखना चाहिए। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। सो चिड़ी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।